वेलकम अगेन इन माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में बात करते हैं इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर। तो मैंने पूरा जो यूनिट केमिस्ट्री का पहला है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको पढ़ाया और उसको एक ही प्लेलिस्ट में डाला यूट्यूब पे। आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है। आप कभी प्रिपरेशन कर सकते हो, आप बस उतना ही पढ़ना, उससे ज़्यादा मत पढ़ना, ठीक है। देखो, आप सबको पता है कि आपका इस साल सीबीएसई पैटर्न है, तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। इसलिए मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बुक से लिए, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए। आप उनको प्रिपेयर कर सकते हो, मे भी उनमें से कोई एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पर बोर्ड पे भी लिख सकता हूँ कि प्रॉब्लम यह है, टाइम लगेगा बहुत लिखने में, फिर समझाने में, फिर मैं अब डायरेक्ट ही बुक ही आपको दिखाता हूँ, उसी से आप देख लेना और प्रिपेयर करना, ठीक। मैं बुक पे ही दिखाऊंगा। देखो, ये क्वेश्चन है, व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ पोटेशियम आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट ऑफ। हमने देखा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कि जब भी लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड यानी के के साथ, तो एक प्रेसिपिटेट बनता है। वो कौन सा है? वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, PbI2 इज फॉर्मड। PbI2 इज फॉर्मड, ये याद रखना आप। जब भी ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, जब भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से मिलता है, तो PbI2 लेड आयोडाइड बनता है, ठीक है। PbI2 इज फॉर्मड। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन फेरस हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड। एक तो देखो, अगर फेरस क्लोराइड FeOH2 जब रिएक्ट करता है HCl के साथ, तब क्या बनता है? तब तो वाटर बनता है, और क्या बनता है? तब बनता है FeCl2। FeCl2 यानी बी पॉड इज द करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मैं पेन से दिखाता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट। देखो, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई, बट टू एलिमेंट्स, यहाँ पर एक कंपाउंड कंपाउंड दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं, यानी उसी को कहते हैं ना कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू या टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, Na+O2 गिव्स Na2O, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें से कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? हमें पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को। देखो, यहाँ पर तो नहीं हो रही है डिस्प्लेसमेंट, नहीं, यहाँ पर भी नहीं हो रही है। यहाँ पर NaOH की जगह लेता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर हो रही है डिस्प्लेसमेंट। देखो, सोडियम डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को बनाता है NaOH। यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहा और ये दो, यानी दो हाइड्रोजन, यानी H+H2। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इन द बैलेंस्ड इक्वेशन ABC एंड D रेस्पेक्टिवली, और ABC या बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब ये खुद देखना, उसको करना है कि ए की जगह क्या हम लिखेंगे, सो डैट के आयरन बराबर यहाँ से भी हो जाए और यहाँ से भी हो जाए। ये करना होता है बोर्ड पे, इसलिए टाइम लगेगा, आप खुद ही ये देखना। देखो, यहाँ पर जिस बुक पे जो निशान है ना, ये मैंने किसी से मांगी है ये बुक, तो उसी ने डाली है निशान। आप इन निशान पे मत जाना, जो मैं बोलूँगा जबान से आप वही लिखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें से कौन डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक सब्सटेंस डिकम्पोज होता है, ब्रेक डाउन होता है टू मोर देन टू सब्सटेंस में। देखो, इसमें है करेक्ट आंसर ए पॉट, क्योंकि जिंक कार्बोनेट ये हो जाता है ब्रेक डाउन जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। रेंसिडिटी कैन प्रिवेंटेड बाय, मैंने रेंसिडिटी पढ़ाया है कि रेंसिडिटी कहते हैं कि अगर फूड खराब हो जाए, फाउल स्मेल आ जाए, किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया तभी तो रेंसिडिटी हो जाएगी। हम करेंगे पुट एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, हाँ ये प्रिवेंट कर सकते हैं हम, ये हाँ रेंसिडिटी को बचा सकते हैं हम एडिंग एंटीऑक्सीडेंट अगर हम डालेंगे, ठीक है, ये करेक्ट है। दूसरा है पैकिंग ऑयली फूड इन नाइट्रोजन गैस। हमें पता है जो भी हम लेज खाते हैं या कुछ और चिप्स खाते हैं, उस लिफाफे में होता है नाइट्रोजन गैस। क्यों? नाइट्रोजन गैस की प्रॉपर्टी ये है, वो ऑक्सीजन को फूड मटेरियल के साथ नहीं मिलने देता है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट, यानी सी पॉड इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी, यानी ये भी है, ये भी, ए भी है, बी भी है, ठीक है। अभी जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, combination of phosphorus and oxygen is an example of। combination of phosphorus and oxygen, अगर ऑक्सीजन कंबाइन हुआ और फास्फोरस कंबाइन हुआ, वो किसकी एग्जांपल है? यानी अगर फास्फोरस एंड ऑक्सीजन
कॉम्बिनेशन, अगर कॉम्बिनेशन हो जाए फास्फोरस एंड ऑक्सीजन का, तो वो किसकी एग्जांपल है? वो ऑक्सीडेशन की है या रिडक्शन की है, रेंसिडिटी की है या नन ऑफ दीज की है? देखो, फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है, इट मींस इट इज ऑक्सीडेशन, एंड करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। द रेडॉक्स रिएक्शन इज वन इन विच, इसका करेक्ट आंसर डी है, वन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर इज रिड्यूस्ड। इन द फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन में वैल्यू ऑफ एक्स हम ढूंढना है, यानी इसको बैलेंस आप खुद करो, फिर देखो यहाँ एक्स की जगह क्या आएगा। फिर उसके बाद है AgNO3 NaCl gives AgCl NaNO3, ये बहुत प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और कॉम्बिनेशन डबल डिस्प्लेसमेंट है, यानी ए एंड बी, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी, ठीक है। फिर 12th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन सेम इन द केमिकल चेंज, ये तो ट्रू है। केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, फिजिकल चेंज इज टेम्पोररी एंड रिवर्सिबल, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज है इसका। द करेक्ट फार्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3 into X times H2O, यानी करेक्ट आंसर है सी पार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड? किस मेटल का अगर जब ऑक्साइड बनता है तो वो प्रोटेक्शन करता है उसको, किस मेटल का? कॉपर, आयरन, सिल्वर, अल्युमिनियम, करेक्ट आंसर इज अल्युमिनियम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक पीसेस टेकन इन टेस्ट ट्यूब, इसका आंसर है डी, क्योंकि जब हम HCl को ऐड करेंगे ना जिंक, तभी एक बबल्स फॉर्मेशन होती है, क्या बनता है वहां पर? हाइड्रोजन गैस बनता है वहां पर, तो करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। तो दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना, बाय।